guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session, we have discussed about the Aadhaar Amendment Act. So what were the changes that took place under the Aadhaar Amendment Act 2019? We have discussed about that. So what were the main amendments was regarding the offline verification of Aadhaar number holder, regarding the voluntary use of Aadhaar, then regarding the complaints, regarding the disclosure of information in certain cases. Then we have discussed about the Aadhaar number cancellation for young adults. Then we have discussed about the new Unique Identity Authority of India fund, and lastly we have discussed about the penalties, new Aadhaar ecosystem. Is it clear? Now in this session we are going to take up the next topic, that is Foreign Contribution Regulation Act के FCRA. अब ये क्या है, पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले लेट मी डिस्कस व्हाट इज़ FCRA. इस एक्ट का मतलब क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इसका पर्पस क्या था इस एक्ट का, वी विल डिस्कस दैट. सो FCRA regulates the foreign contribution. By the name itself suggests foreign contribution. तो इसमें क्या है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर रहा है, मीन्स मनी डोनेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इट रेगुलेट्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एग्जाम्पल फ्री एयरप्लेन टिकट्स, होटल लॉजिंग ड्यूरिंग विदेश यात्रा, ठीक है, जो कि कई NGOs को दी जाती है, इंस्टीट्यूट्स को, जजेस को, जर्नलिस्ट, पब्लिक सर्वेंट एक्सेट्रा. तो हैव यू गॉट इट कि व्हाट इज़ FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इट रेगुलेट्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ मनी डोनेशन, फॉरेन हॉस्पिटलिटी एग्जाम्पल फ्री एयरप्लेन टिकट्स, होटल लॉजिंग ड्यूरिंग विदेश यात्रा, गिविंग टू वेरियस NGOs, इंस्टीट्यूट्स, जजेस, जर्नलिस्ट, पब्लिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा. इज इट क्लियर? Now what is the need of FCRA Act? Foreign Contribution Regulation Act हमें क्यों चाहिए? We needed to check that the foreigners are not affecting India's electoral politics. इस वजह से चाहिए कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया के इलेक्ट्रल पॉलिटिकल्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को, जजेस, जर्नलिस्ट एंड NGOs हैं, इनको अफेक्ट नहीं कर रहे. दे आर नॉट यूजिंग देम फॉर द रॉन्ग पर्पस. तो अगर कोई FCRA एक्ट की वायलेट करता है प्रोविजंस को, उसको जेल भेजा जा सकता है अप टू 5 years. इज इट क्लियर? Who will violate the provisions of FCRA Act, he can be sent to jail for up to 5 years. Now who can accept foreign contribution? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कौन कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस एक डेफिनेट कल्चर के लिए काम कर रही हैं, इकोनॉमिक के लिए काम कर रही हैं, सोशल के लिए, एजुकेशन और रिलीजियस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. लेकिन उनको क्या है कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? दे हैव टू टेक द परमिशन from the Ministry of Home Affairs, and secondly they have to maintain the separate account books listing the donation received from foreigners. दूसरी बात क्या है कि उनको सेपरेट अकाउंट बुक्स बनानी पड़ेंगी कि उन्होंने फॉरेनर से क्या क्या डोनेशंस ली है, एंड they have to get it audited by a chartered accountant and then submit to Home Ministry every year. Is it clear? सो देखो, पहले हमने डिस्कस किया FCRA क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है हमें, देन हु कैन एक्सेप्ट दी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस. वो ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं हु आर वर्किंग फॉर द रिलीजियस प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, सोशल और इकोनॉमिक. लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, एंड सेकेंडली दे हैव टू मेंटेन द सेपरेट account books for listing the donation received from the foreigners, and then they have to get it audited by the chartered accountant and lastly submitted to the Home Ministry every year. Now who cannot accept the foreign contribution? कौन नहीं accept करता है foreign contributions को? इलेक्शन कैंडिडेट्स, दे कैनॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. MPA, MLAs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकते हैं. न्यूज़पेपर,
वाले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिटर हो गया, ओनर हो गया, प्रिंटर हो गया, पब्लिशर हो गया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के, तो ये क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जैसे जजेस हो गए हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एम्प्लॉई है कोई कॉरपोरेशन का, और एनी अदर बॉडी कंट्रोल्ड ऑन बाय द गवर्नमेंट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस। इज इट क्लियर? नाउ व्हाई दिस FCRA एक्ट इज इन न्यूज़? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट न्यूज़ में क्यों है? तो यहाँ पे क्या है कि जो US बेस्ड NGOs हैं, दे आर फाइनेंसिंग द प्रोटेक्ट कुंदनकुलम न्यू पावर प्लांट। तो अब होम मिनिस्ट्री ही गॉट इट एन एक्शन, बैंक अकाउंट्स कुछ NGOs के फ्रोज़न किए गए थे आफ्टर इट वॉज फाउंड दैट दे वर डाइवर्टिंग मनी received from their donors abroad into funding protests at the Kundkulam plant. Is it clear? Now the question is, let us see, ये तो मैंने आपको बता दिया FCRA एक्ट है क्या, कि इसकी हमें ज़रूरत क्या है, पहले ये क्या है क्या, देन इसकी क्यों ज़रूरत क्यों है, देन हु कैन एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हु कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एंड व्हाई इट इज़ इन अ न्यूज़। नाउ लुक एट योर स्क्रीन्स। Several foreign funded NGOs were stalling India's economic growth by obstruction activism, as per Intelligence Bureau report submitted to PMO in June 2019. Now, report accused Greenpeace of attempting to destabilize India's energy mix in collision with the US-based anti-coal lobbying group. 2015 में क्या हुआ? 15 में क्या हुआ था? जो होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने 10,000 ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंस को कैंसिल किया था। FCRA लाइसेंस थे 10,000 ऑर्गेनाइजेशन का कैंसिल किया था 2015 में। इज इट क्लियर? नाउ सी, सबसे पहले हमारे पास था FCRA एक्ट 1976, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। ये एक्ट क्या प्रोहिबिट करता था? फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं लेने किसी भी फॉरेन सोर्स से, कंपनी से। It prohibits any financial contribution from any sources or company to a political party registered in India. Even this act prevented the companies owned by foreign nationals or Indian origin people based abroad and with foreign citizenship to fund political parties in India. Is it clear? Then FCRA 2010 में, FCR 2010 में इन्होंने क्या, FCRA 1976 को रिपील किया है। इट रिपील्ड FCRA 1976. Is it clear? Gave more authority to enforcement agencies to regulate donations from abroad. FCRA 2010 था, इन्होंने ये 1976 का एक्ट रिपील कर दिया, और इन्होंने क्या किया, दे गेव मोर अथॉरिटी टू इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू रेगुलेट डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड। इज इट क्लियर? देन 2010 का जो एक्ट था, दे हैव प्रोहिबिट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ foreign contributions on or foreign hospitality from any activities detrimental to the national interest. ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या था? मनी डोनेशन। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कि अगर हमारे लिए लॉजिंग वो फ्री कर रहे अगर विदेशी यात्रा है। इज इट क्लियर? उन्होंने ये भी बार कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। इट ऑल्सो बार्ड सेवरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंडिंग। Now, organization of political nature can accept foreign contribution only upon the prior permission of Ministry of Home Affairs. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सो आपको कोई ये नहीं है कि मैम ने कुछ एक्स्ट्रा करवाया है, कि बाकी आप बाद में इसको रीड करो, अपने नोट्स में से रीड करो, तो यू कैन गेट इट क्लियर कि मैंने क्या करवाया आपको। फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NGOs इट इज़ मैंडेटरी टू रेगुलेट अंडर FCRA टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा आपको। नाउ व्हाट 2014 रूलिंग ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट सेज।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में सेंट्रल और इलेक्शन कमीशन को क्या डायरेक्ट किया था कि दे हैव टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दी कांग्रेस एंड बीजेपी फॉर, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी ने दे हैव एक्सेप्टेड फॉरेन फंड्स इन वायलेशन ऑफ द लॉ। मैंने आपको बताया कि कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा, इलेक्शंस के टाइम के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, कोई एमपीज़ एमएलए से नहीं करेंगे। बट यहाँ पे इन्होंने क्या, कांग्रेस और बीजेपी ने फॉरेन फंड्स एक्सेप्ट किए थे, सो दे हैव वायलेटेड द लॉ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि इनके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। इज इट क्लियर? नाउ लास्टली द फाइनेंस एक्ट 2016 क्या कह रहा है आपका? फाइनेंस एक्ट 2016 इट हैज़ चेंज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन चेंज कर दी। व्हाट इट से कि जिन फर्म जौन सी कंपनीज़ का शेयर कैपिटल 50% से कम है एंड दे आर हेल्ड बाय अ फॉरेन एंटिटी वुड नो लॉन्गर बी अ फॉरेन सोर्स एनी मोर। इज इट क्लियर? जिन कंपनीज़ का शेयर कैपिटल 50% से कम है एंड दे आर हेल्ड बाय अ फॉरेन एंटिटी दे वुड बी नो लॉन्गर बी अ फॉरेन सोर्स एनी मोर। दिस लेफ्ट रूम फॉर सम कैटेगरीज ऑफ फॉरेन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये जो अमेंडमेंट थी 2016 की, दिस केम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टली फ्रॉम सितंबर 2010। और जो फॉरेन फंड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फॉरेन फंड्स 2010 से पहले लिए थे, दे आर ओपन टू स्क्रूटिनी। इज इट क्लियर? दिस वॉज रिगार्डिंग द फाइनेंस एक्ट 2016। नाउ फाइनेंस एक्ट 2018। फाइनेंस बिल 2018 sought to push this year to 1976। जो 1976 में फॉरेन फंडिंग का कंसेप्ट था, दैट केम आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एनजीओ एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एनजीओज है, उनका डेफिनेट कल्चर है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम्स हैं, सो दे कैन गेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन बट दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इज इट क्लियर? एनजीओ है दैट अगर उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए देन दे हैव टू बी रजिस्टर्ड, और उनकी जो एग्जिस्टेंस है एटलीस्ट दे आर एटलीस्ट फॉर 3 years फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एनजीओ मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years फॉर रजिस्ट्रेशन। Thirdly, all funds received by NGO must be used only for the purpose for which they were received. Then every registered NGO must file an annual report with income and expenditure statement, receipt and payment account and balance sheet for the relevant financial years. Is it clear? So lastly, all the members and the office bearers of NGO will have to file an affidavit regarding abiding by the FCRA provisions as per foreign contribution regulation rules. Is it clear? So we have discussed the topic finance foreign contribution regulation act. इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है, देन वी हैव डिस्कस्ड रेगुलेशन है क्या, देन वी हैव डिस्कस्ड कि आपका what is the need for this act, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हमें क्यों चाहिए, हु कैन एक्सेप्ट फॉरेन रेगुलेशन, हु कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन रेगुलेशंस, देन वी हैव डिस्कस अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, फिर ये एक्ट रिपील हो गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2000 एक्ट आ गया। देन व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट सेड कि जब बीजेपी और कांग्रेस ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट किया था, सो दे हैव वायलेटेड द लॉ एंड देन दे हैव डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड द इलेक्शन कमीशन टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द कांग्रेस एंड द बीजेपी। देन फाइनेंस एक्ट 2016 में इन्होंने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। देन इट केम फॉरेन एक्ट 2018, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द एनजीओज एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कि एनजीओज एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे हैव टू रजिस्टर्ड और एटलीस्ट वो 3 साल के लिए रजिस्टर्ड है। इज इट क्लियर? Now guys, in the next class I'll be taking next topic, that is Lokpal. Thank you.